और शंकर भगवान की जय। इंदौर के गांव ग्रेड़ा गुजरा में श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन बड़े ही उत्साह पूर्वक और हर्षोल्लास से किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक दिनेश कृष्ण शास्त्री गांव मगनीवाला वाले द्वारा बाबा भोलेनाथ जी की कथा का गुणगान किया जा रहा है। यह कथा 18 मई 2023 से 28 मई 2023 दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक की जा रही है, जिसमें शनिवार को मुख्य रूप से भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के अंत की कथा का गुणगान किया गया। इस मौके पर कथावाचक दिनेश कृष्ण शास्त्री ने बताया, रविवार को कथा का समापन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से बढ़ चढ़कर कथा में पहुंचने की अपील की और कहा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को निहाल करे। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया और भोलेनाथ के भजनों पर मस्ती में झूम उठे। कथा सुनने के लिए पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। कथा में मुख्य रूप से CID SP सुरेंद्र भी मौजूद रहे। इस कथा का आयोजन मोहन लाल मोना, सतपाल, विक्की कोहली, भाग सिंह, हुसन चंद, रंगाराम, राजेश कुमार, दर्शन चौधरी, भजन लाल, अमन गुज्जर, कुलबीर गुज्जर, गुरचरण सिंह सहित समस्त गाँव वासियों के सहयोग से किया जा रहा है।
हरा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरता ओ भोले बाबा शंकर संकट हरता ओ भोले बाबा शंकर संकट महाकाल जिनका नाम है, देवों के भी जो देव है महादेव। बाकी देवताओं को देवता कहा जाता है, लेकिन भोले बाबा को महादेव कहा जाता है। महादेव सब कुछ देने में समर्थ है। पत्र पुष्प इत्यादि चढ़ा दो, थोड़ा सा तुरंत प्रसन्न हो जाता है। ऐसे हैं भोले बाबा, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। देवों के देव महादेव, और काल का भी भय नहीं रहता उसको, एक बार महाकाल का बन जाता है वो चल। क्योंकि सभी व्यक्तियों को किसका भय है, हमें भय किसका रहता है, वो लोग काल का भय रहता है, मृत्यु का भय सबको सताता है। वो मृत्यु का भय कब दूर होगा, कब भागेगा, जब महाकाल की शरण में लगोगे। क्योंकि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो भक्त हो जाता है महाकाल। अकाल मृत्यु भी वो मरता है जो करे काम चंडाल। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो भोले बाबा जी का बन गया। तो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। माने मेरा शंकर ओ भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, ओ भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, भोला ना मेरा भोला ना माने, भोला कैसे बनाओगे मेरा भोला ना माने, कैसे बनाओगे मेरा भोला शंकर। भोले बाबा जी को बनाना पड़ेगा तभी मानेंगे, ऐसे मानने वाले बनाना चाहते हो क्या? कैसे मैं बनाऊं
हाथी न घोड़ा घोड़ा को भाई ना हाथी ना घोड़ा घोड़ा को भाई न हाथी न घोड़ा घोड़ा को भाई ना हाथी ना घोड़ा घोड़ा को भाई न हाथी न घोड़ा घोड़ा को भाई ना हाथी ना घोड़ा ओ मेरा ओ बैल कहाँ से लाऊं रे ओ सोरे गुरु ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ
बाबाई चढ़ाए माता देगी आरती जो कोई जन गावे जो जननी चलावे जो जननी चलावे जीवन सुख पावे ओम जय बाबाई चढ़ाए ओम जय बाबाई चढ़ाए तेरी महिमा न्यारी तेरी महिमा न्यारी तुम संकट हारे ओम जय बाबाई चढ़ाए शिव ओंकारा ओरे वाजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तेरे मोरे नाथ महादेव हरे रागी गौरा ओम हरे 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 महादेव हे गानन जगोरानन पंचानन राधे ओरे पंचानन राधे ओ हंसानन गरुड़ानन ओ हंसानन गरुड़ानन ओम हरे 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 महादेव मोहनलाल जी है मेरा नाम। नमस्कार जी। ये अपना महाशिवपुराण चल रही है 18 मई से 28 मई तक चलेगी। इसमें प्रतिदिन भंडारा होता है। जो शास्त्री हैं वो मगनीवाड़ा से कृष्ण शास्त्री जी हैं मगनीवाड़ा वाले, और ये बाबा इच्छाधारी जी की कृपा से चल रही है और बाबा जी ही इसको सिरे लगाएंगे। अब पिछले साल भी हमने शिव पुराण कराया था और इसमें जो सारे कालस परिवार ग्रीडा निवासी अपने बिक्की भाई अपना मागी सुखो मजरी थे ईश्वर भगत जी भागचंद जी अपने बड़े भाई हैं, तो ये सारे परिवार की तरफ से चल रही है। और जब से हमें करा रहे हैं अपने बच्चों में भी भक्ति की भावना जाग रही है और बच्चे भी इसमें बहुत साथ मिल रहा है। मेरा नाम भगत सिंह है, मैं ग्रीडांग का रहने वाला हूँ। मेरे भाई मोहनलाल जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा, इससे हमारे परिवार में जो है भक्ति की भावना जागी है और पूरा गांव मतलब बड़ा आनंद में है। और सभी जितनी भी महिलाएं हैं वो डेली मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रही हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे आसपास एरिया में होना चाहिए और डेली भंडारा होता है यहाँ। और सभी युवा जितने भी हमारे आसपास के युवा हैं, आसपास के गांव के सभी यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही भक्ति भावना। कौन सी तारीख तक चलेगा ये चलेगा जी 28 तारीख तक चलेगा जी। 18 से लेकर 18 तारीख को शुरू हुआ था जी और 28 तारीख तक चलेगा जी। डेली भंडारा होता है और सभी युवा बड़े ही भक्ति भावना से सहयोग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और पूरा परिवार हमारा जो है इसमें सहयोग दे रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आए हम अगले साल भी जो है इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मेरा नाम विक्की कोहली है, मैं पिंजौर में रहता हूँ। मेरा दोस्त मोहनलाल हर वर्ष ये शिव पुराण करवाता है, तो मैं पंजौर से स्पेशल है, तो पंजौर से और भी संगत बहुत आती है, तो यानी कि यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और ये खुशी होती है कि हमारी जो सनातन धर्म है ये आगे जा रहा है और ये अच्छी बात है। और ये कि हर साल ये इसने बोला मैं हर साल करवाऊंगा जब तक बाबा जी की इच्छा रहे। तो ये युवाओं में भी एक अच्छा हुआ है कि चलो नशे के प्रति पीछे हो रहे हैं, तो ये अच्छी है और ये भगवान का हुआ है। अपने परिवार में महाशिव पुराण का चल रहा है, 10वां दिन है, बहुत आनंद चल रहा है। कि हमें तो यही बताना चाहते हैं कि शिव पुराण कराने से मतलब हमारे धर्म के बारे में पता चलता है क्या हमारा धर्म है, इससे अच्छा प्रचार होता है। हमारे धर्म के बारे में पता चलता है कि हमारे शिव पुराण में क्या है क्या क्या नहीं है। शंकर भगवान की जय। तो ये दिव्य कथा भोले बाबा जी की, शिव जिनका नाम ही कल्याण करने वाला है, ऐसे भोले बाबा जी कथा इस ग्रीडा गांव में, ग्रीडा गुजरा में पिछले 18 तारीख से 18 मई से ये दिव्य कथा प्रारंभ हुई थी और कल 28 मई को इस दिव्य कथा की पूर्णाहुति है। बड़े प्रेम से हमारे मुख्य यजमान जी मोहनलाल मोना जी, इनके घर में कथा हो रही है, तो सभी इस कथा का अवलंब ले रहे हैं और कृपा पात्र बन रहे हैं। इस कथा का आनंद की वर्षा यहाँ पर बरस रही है। तो सभी से निवेदन है कि कल का दिन अभी बचा है, जो भी इस कथा में हाजिर लगाना चाहता हो वो सादर आमंत्रित हो। निवेदन है उनसे कि कल हाजिर लगाएं। भगवान भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जो आज ये कथा करी गई, किस चीज़ की कथा करी गई? आज मुख्य रूप से जो त्रिपुरासुर का अंत किया था भोले बाबा ने,
क्योंकि जो त्रिपुरासुर थे 3 तारकासुर के ही पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमारे लिए 3 पुरों का निर्माण करो जिसे कोई भेदन ना कर सके। लेकिन भोले बाबा जी ने उन तीनों पुरों का भेदन किया। एक ने सोने के पुर की मांग की थी, एक ने चांदी के और तीसरे ने लोहे के पुर की मांग की थी। तो भोले बाबा जी ने दिव्य रथ पर चढ़कर उन तीनों पुरों का विध्वंस किया, नाश किया और त्रिपुरासुर का अंत किया। इसलिए भोले बाबा जी का एक दिव्य नाम पड़ा त्रिपुरारी, इसलिए भोले बाबा जी को त्रिपुरारी भी कहते हैं। उसके बाद जलंधर की कथा जो कल को हम सुनाएंगे, ज्योतिर्लिंगों की कथा भी आई। सोमनाथ क्यों पड़ा भोले बाबा जी का जो ज्योतिर्लिंग है, प्रथम ज्योतिर्लिंग। तो इसके बाद मल्लिकार्जुन, उसके बाद महाकाल, उसके बाद और ज्योतिर्लिंगों की भी कथा हम कल सुनाएंगे। तो बहुत दिव्य आनंद बरस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बोल शंकर भगवान की जय।